आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्र के अगला 15वां सूत्र जो है समाधिपात का, जो महर्षि हमें सिखाएंगे कि वैराग्य स्थिति क्या होती है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी 4 क्या अवस्थाएं हैं, इस श्लोक में बताएंगे। वो कह रहे कि दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णास्य पश्य कारण संज्ञा वैराग्याभ्याम। दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णास्य पश्यकार संज्ञा वैराग्याभ्याम। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि इच्छा, जो हमारी इच्छाएं है, जो हमारे अंतर मन में द्वंद्व पैदा करती है, जो लालसाएं है, महत्वाकांक्षा है, जिसके कारण जो हमें पूरा करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं, तो संघर्ष और तनाव को जन्म दे रहा है। जो आज की भौगोलिक परिस्थिति, विश्व की परिस्थिति यही है, क्योंकि वो वैराग्य नहीं हो, वो बड़े राज से है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मैं मेरा मेरा। तो इसी की वजह से तनाव, संघर्ष पैदा होता है, चाहे आंतरिक मन पे हो चाहे बाह्य हो। एक बाह्य संघर्ष दिखता है, जो अंतर मन पे हो वो स्वयं को दिखता है, खुद को दिखता है। इफ यू ऑब्जर्व योर mind, if you meditate, then only you will realize ki how negative thoughts overpower you every time. Almost 83% it is scientifically proven that. दृष्टानु मतलब जो आँख से देखा जाता है, श्रविक जो कान से सुना जाता है, विषय मतलब जहाँ पे हमारी इंद्रियां भागती है, मन भागता है, आँखों के थ्रू, कान के थ्रू, या जीवा या गंध या स्पर्श, तृष्णा से उसी के बेस पे हमारी इच्छाएं पैदा होती है। और वशीकार संज्ञा, जब उसको वश में हो जाता है तब वैराग्य की स्थिति पैदा होती है। ये इस पतंजलि योग सूत्र में हमें बता रहे हैं इसका कैसे होता है। जब इसका पूर्ण, इच्छाएं तो आएगी, आपका इंद्रिय काम कर रहा है, इच्छाएं जाएगी, लेकिन आप उस इच्छाओं के बस में नहीं होंगे। अभी जो हमारी स्थिति है, इस पे हमारा क्या होता है कि हम इच्छाओं के बस में होते हैं, लेकिन जब ये स्थिति वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो इच्छाएं हमारे बस में होती है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? वैराग्य क्यों करना है? क्योंकि जो भी समस्या की जड़ है या तो राग है या द्वेष है। अगर इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तब भी ये हमें दुख की ओर ही ले जाता है। आप देखिए, आपने शराब पी, आपने कुछ जुआ खेला, आपने कुछ नशा पता किया, आपने विचार किया, संभोग करी, उस समय वो इच्छाएं पूरी हुई, आनंद आया, लेकिन वो टेम्पररी है। लेकिन उसके बाद में देखिए वो दुख ही क्रिएट करेगा। आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे तर्क दे के नहीं, अपने उसको एनालाइज करिए कि ये जो चीज़ बता रहे पतंजलि, ये सही है या नहीं है। अब उस वैराग्य की स्थिति कैसे प्राप्त करी? उस वैराग्य की स्थिति तब प्राप्त की जा सकती है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू कैन सी इन लॉर्ड कृष्णा's लाइफ। ही वॉज अ हाउस होल्डर, स्टिल ही fulfill all the needs, he do all the actions and still detach वैराग्य की अवस्था। That is real yogi। ये भी सच है कि we can fulfill all the, ऐसा बोलते हैं कि घर छोड़ना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रहते रहते अपने कर्तव्यों को करते करते भी उस डिटैच्ड, उस वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत उसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत उसके लिए वैसे बुद्धि चाहिए, वैसा सत्संग चाहिए, वैसा आपको वातावरण चाहिए, वैसा माहौल चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके वो स्थिति आती है। अब इसकी क्या अवस्थाएं हैं? यहाँ पे हमें जो पहली अवस्था है उसको यतमान कहा जाता है। यतमान मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं हम, इसका मतलब है कि शुरुआत में साधक या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको इंद्रियों के जो विषय है, जहाँ पे आपका मन जाता है, आँखों को जो क्या अच्छा लगता है, कानों को क्या अच्छा लगता है, जीवा को क्या अच्छा लगता है, त्वचा को क्या अच्छा लगता है, गंध अपना वासना को क्या अच्छा लगता है, नाक को क्या अच्छा लगता है, उससे साधक को बचाना चाहिए। इसलिए बहुत बंधन होते हैं, बहुत, इसको यतमान कहा जाता है, यजमान नहीं, यतमान।
तो वो स्थिति बहुत आवश्यक है। जब आपका मन से कुछ कांटेक्ट ही नहीं होगा तो आप वहाँ खींचेंगे ही नहीं। सपोज आप किसी परिस्थिति के प्रति या स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वो जब दिखेगी तब होगा ना, या अंदर आपके अंदर है, जो ऑलरेडी अंदर है, तो वो धीरे धीरे कट जाएगा। आपके साधना करते करते वो उसका नाश हो जाएगा। आपका वो आएगा सरफेस लेवल पे, डीप रूट ऑफ द माइंड पे, लेकिन वो धीरे धीरे उसका ख़त्म हो जाएगा, वो स्थिति आएगी। लेकिन आप बार बार उस चीज़ों से स्पर्श कर रहेंगे, उसके कांटेक्ट में रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं मुझे योग करना है, लेकिन जाएंगे शराब खाने में, जाएंगे वेश्यालय पे, तो वो स्थिति नहीं आएगी। उसके लिए यतमान का प्रयत्न गुरु कराता है। अगर कोई उच्च कोटि का साधक है जिसको अंदर से आ रहा है तो वो खुद ही उसकी व्यवस्था करता है। तो जो दूसरी अवस्था है उसको भतिरेक कहा जाता है। वैराग्य की 4 अवस्था बता रहे हैं यहाँ पे। भतिरेक का मतलब है कि आपको अंदर से एहसास होना चाहिए, आपको यू शुड रियलाइज फ्रॉम इनसाइड योर हार्ट और योर इंटेलेक्चुअल लेवल कि यार मेरी इच्छाएं पूरी भी हो गई। हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, लेकिन फिर भी दुख आता है। मैंने शराब पी, उस टाइम पे बड़ा मज़ा आया, लेकिन वो मेरी शरीर के नुकसान कर रहा है, वो मेरा धन का नुकसान कर रहा है, वो सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो भी शराबी का टैग लग रहा है, उसको धर्म के दृष्टि से, उसको आध्यात्म की दृष्टि से उसको गलत कहा रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तो जब अंदर से आपको ग्लानि आनी शुरू होती है, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका नशा है, तब आपको उसको बधिरेक का मतलब जब समझ में आ रहा है, तो तब साधक की थोड़ा थोड़ा वृद्धि होने लगती है। एतमान से आपको बधिरेक में आना होगा। एतमान में आपको बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट लगेगा, बधिरेक आपको अंदर से आना चाहिए। तीसरा है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय क्या है? इसका अर्थ है सुख या दुख में, मूल तत्व में जो हानि या लाभ, मान या अपमान, या उसमें आपका एक हो जाता है। मतलब कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, सूक्ष्म रूप से चित्त में विद्यमान रहता है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। और चौथा है जो जिसको हम वैराग्य की अवस्था कहते हैं, उसको कहते हैं वशीकरण, जहाँ पे हमें वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार मतलब वश में करना, संज्ञा मतलब इसका एहसास हो जाता है, तो इसके प्रति उसके कोई आकर्षित नहीं होता। चौथा जब चित्त उसमें उदास रहता है, जैसे इस्कॉन के संस्थापक इसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी जब यूएस में थे, फ्रांस में थे, किसी ने बताया कि उनको भाई वहाँ पे ऐसे बीच होते हैं समुद्र में, जहाँ पे स्त्रियाँ निर्वस्त्र रहती है, पुरुष निर्वस्त्र रहते हैं, तो उन्हें वहाँ जाने की इच्छा जताई। उनके जो भक्त थे उनके साथ में, जो उन्होंने बोला कि वो गलत जगह है, आप नहीं जा सकते। तो तब उन्होंने जवाब दिया था कि देखो कैसा है कि मैं माया के अधीन नहीं हूँ, माया मेरे अधीन है। ये सब चीज़ें मुझे कुछ वो नहीं करती है। वो उस लेवल की वैसा डिवोशन, वैसा भक्ति, वैसा ज्ञान, वैसी साधना, वैसा अभ्यास, वैसा वैराग्य उस लेवल पे आने पे होता है। तो इसको ही वशीकार संज्ञा वैराग्य की स्थिति बताया गया है। आप परिवार की जिम्मेवारी निभाते भी कर सकते हैं, बट आपको उस तरह का थॉट प्लान करना होगा आपके माइंड पे। अब उसके 2 ही रास्ते हैं, एक आँखों से और एक कानों से। आप क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे और कहाँ पे रहेंगे, वो भी मैटर करेगा। मैं रहूँगा शराबियों के साथ, मैं बोलूँगा मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ, नहीं हो पाएगा। आप रहेंगे जुआरियों के साथ में, वैसा नहीं हो पाएगा। आप रहोगे षड्यंत्र करने वालों के साथ, नहीं हो पाएगा। आप रहेंगे वेश्यालय में, आप रहेंगे मदिरालय में, आप रहेंगे ऐसे दुखालय में, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको वैसा एकांतवास चाहिए, वैसा माहौल बना के चाहिए, वैसा आपको अंदर जाने के लिए वैसा जैसे फिजिकल फूड होता है वैसे मेंटल फूड चाहिए, जो है इन्फॉर्मेशन, जो है शिक्षा, वैसा देने वाला चाहिए। आपको ग्रहण करने की वैसी शक्ति चाहिए। तो इसके लिए आपको वशीकरण वैराग्य का जो ये श्लोक है, 15वां श्लोक, आपको कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देते रहिए। अपने प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। अगले 16वां सूत्रों पे मिलेंगे। आनंदम, प्रणाम, धन्यवाद।